मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना मैथ्स टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज हम इस वीडियो में ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। तो क्लास 11th और 12th के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें और एक एक ग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। तो देखिए, जब भी ग्राफ की बात आती है ना, तो ग्राफ अपने माइंड में सीधा से छप जाता है क्या कि ग्राफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में वहां पर कुछ उसका फिगर बनने वाला है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में जो भी ग्राफ देखे हैं तो इस तरीके से आपने ग्राफ जरूर बनाया होगा। आपकी ग्राफ बुक में, ग्राफ कॉपी में आपने यूज किए होंगे। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, लाइन का ग्राफ आपने, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ आपने प्रीवियस क्लासेस में बनाया हुआ है, तो उस बारीकी में तो जाने की जरूरत नहीं है मुझे। हम सीधे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल है अपने पास, है ना। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये भी हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट नहीं की हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उन क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ग्राफ में आइए तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक बार नोट कर रहे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद tan x, ठीक है, 4th नंबर पे cot x, और फिर क्या है 5th नंबर पर sec x, एंड 6th नंबर पर है क्या cosec x। तो ये 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने पास जिनके हमें ग्राफ निकालने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन एक्स का ग्राफ प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देख चुका था और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जब भी ग्राफ की बात की जाएगी तो हम लोग इसकी बात जरूर करेंगे। फर्स्ट तो डोमेन, है ना, ग्राफ का डोमेन क्या है, और सेकंड रेंज क्या है, ठीक, और थर्ड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग टाइम पीरियड की भी जरूर बात करने वाले हैं, है ना। और ये तीनों जरूरी क्यों है, देखो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ जानने के बाद आप सब कुछ, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अभी 11th में और 12th में जब आप आएंगे, खासतौर से 11th तो आपका होम एग्जाम होगा, बट जब आप 12th में आते हो तब भी आपके ये डोमेन, रेंज और ये टाइम पीरियड, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से और फिर धीरे धीरे हम सारे ग्राफ देखेंगे और उनके डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड भी साथ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, साइन एक्स के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ठीक, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी। और साइन एक्स के ग्राफ में आपको साइन के वैल्यूज तो ध्यान है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है, तब तो हम उस पर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो साइन के आपको वैल्यूज याद है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके आगे के फिर वैसे ही फर्दर निकलते जाएंगे। हमने लास्ट क्लासेस में सारे वैल्यूज निकाल चुके हैं, चाहे कितने भी, किसी का भी वैल्यू फाइंड करना हो। ठीक है, इवन वो 1400 डिग्री हो, 2000 डिग्री हो या 6000 डिग्री हो, जो भी हो, आप सबके वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हम साइन का इनपुट देंगे। और देखिए, साइन का ग्राफ बनता किस तरीके से है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। इसको रफ कर देता हूं, ये तो सबको आता है ना। ये रफ कर देते हैं, हम लोग ग्राफ को डिटेल में देखते हैं। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया हमने, ये इस तरीके से कुछ चलता रहता है। सेम इस साइड भी आएगा। ठीक, और देखिए, ये ऊपर वाली एक लाइन हमें बनाना बहुत जरूरी है जो कि इसकी रेंज को डिसाइड करती है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, वो इसके बीच में ही रहना पसंद करता है। इसने अपनी लिमिट डिसाइड कर ली है, इसके ऊपर ये नहीं जाता है। ठीक, आप कोई भी वैल्यूज निकाल लो, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। देखो, अभी हमें थोड़ा करेक्ट भी करना होगा। आप अपनी कॉपी में जब बनाएं तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। हमें करेक्ट क्या करना होगा, ये जो लाइन हमने बनाई है ये इसको टच करते हुए जाती है। देखिए, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये लाइन इस
इसको, ये जो मैक्सिमम लाइन है इसको टच करते हुए जाएगी, नीचे भी इसको मैक्सिमम लाइन को टच करते हुए जाएगी। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो इसका मतलब है कि आपने ग्राफ को गलत बना दिया है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, और इसको भी हम मिक्सअप कर देते हैं यहां पर इस तरीके से, ये ठीक है। यहां पर भी आप इसको ध्यान दीजिए, ये बात ठीक है। अब ये सारी लाइंस बन चुकी हैं, अब ये ग्राफ करेक्ट हो चुका है। इस ग्राफ को y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये। मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर हम बहुत सारे ग्राफ देखेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन है y इक्वल टू 1, ठीक, और ये लाइन है y इक्वल टू -1, और इधर x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस और इधर निगेटिव x एक्सिस, ये x इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो साइन के फॉर्म में मींस एंगल्स की बात करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई, और ये जो लाइन है मैक्सिमम जहां पर वैल्यू आती है ये है पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। इधर आप आएंगे, ये वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये कितनी हो जाएगी 2 पाई, ठीक है। सेम आप निगेटिव डायरेक्शन में आना स्टार्ट करोगे तो ये वैल्यू है कितना -π/2, ये कितना है -π, ठीक। इधर आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -3π/2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा -2π। ये हो गई साइन के बाद। ऐसा कुछ साइन का ग्राफ हमें दिखता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाता है 1, और फिर उसके बाद से फिर घटना शुरू हो जाता है 180 डिग्री तक। 180 के बाद से ये 270 तक देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है ना। तो आप इनके वैल्यूज भी फाइंड करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और यहां से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे, ग्राफ आपके माइंड में होगा, तो आपको ये इजीली पता चलेगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। देखिए 0 से लेकर पाई तक साइन के वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ आ रहा है, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक इसके वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब आप देखोगे 2 पाई से जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर से ग्राफ इसी तरीके से रिपीट हो रहा है ना। आप यहाँ पे इतने पे नजर डालिए, देखिए ये नजर डालिए, तो ये 0 से लेके 2 पाई तक जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह से 2 पाई से लेके 4 पाई तक का ग्राफ होगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ये जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो साइन एक्स के लिए जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2 पाई। ये साइन एक्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। रेंज की बात जब की जाएगी, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो साइन एक्स की बात यहां पर रेंज और डोमेन की बात की जाएगी साइन एक्स में, तो इनपुट अगर आप देते हो, जो भी इनपुट आप वैल्यूज दे रहे हो, वैल्यूज इनपुट यहां पर क्या है कि आप 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, π/2 फाइंड कर रहे हो, पाई फाइंड कर रहे हो, 3π/2, 2π/2, ये सारे इनपुट है। ये सारे इनपुट है तो ये किस में काउंट किए जाएंगे, डोमेन में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप जरूर से जरूर लिख लेना कि इनपुट, जो भी इनपुट देंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। आउटपुट जैसे 0 का वैल्यू 0 आ गया तो देखो 0 पे ग्राफ यहाँ पे पॉइंट की तरह, π/2 का वैल्यू 1 आ गया, 30 का वैल्यू 1/2, तो ये इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ता गया। π/2 से आगे बढ़ोगे, पाई तक जाओगे तो ये डाउन की तरफ आएगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से मुड़ गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरीके से इसके वैल्यू आएंगे आउटपुट, तो वो क्या हो गई, रेंज। अब देखिए आप रेंज जो है यहां पर हर एक वैल्यू पे, और अगर ग्राफ में आपको इनपुट और आउटपुट समझना हो तो मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट दिए देता हूं। एक्स एक्सिस पे आप ग्राफ जहां तक जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, डोमेन, और वाई एक्सिस पे ग्राफ जितना फैल रहा है या जितना जहां पर एक्सपेंड कर रहा है जितना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे आप, तो एक्स एक्सिस की तो हर एक वैल्यू के लिए इसका कुछ ना कुछ मान आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आ रही है एक्स पे, है ना। तो डोमेन इसके लिए हो जाएगा आर का मतलब यहां पर क्या है, ऑल रियल नंबर। आर का मतलब यहां पर क्या है, ऑल रियल नंबर मींस सारे वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और आप क्या लिख सकते हो,
आर, और आर के साथ में आप यहां पर और क्या लिख सकते हैं, साथ में ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और रेंज की बात की जाएगी तो देखो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1, है ना। तो रेंज आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, -1 से 1, ठीक। स्मॉल ब्रैकेट के बारे में और क्लोज ब्रैकेट के बारे में पिछली क्लास में बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं साइन एक्स के बाद में कॉसेक एक्स की। किसकी, कॉसेक एक्स की। कॉसेक एक्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक एक्स। तो अगर मैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू पूछूंगा तो आप बता दोगे सर 1 अपॉन साइन एक्स, क्या बता सकते हैं आप, 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है तो कॉसेक बनाना बहुत आसान होता है। देखिए ये साइन इस तरीके से, ये इधर इस तरफ बना हुआ है ना, 0 से लेके पाई के बीच में ऊपर है, तो ये हो जाता है कॉसेक एक्स का ग्राफ। आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये इसको टच करता हुआ, ठीक है ना, 1 के वैल्यू को टच करता हुआ, यहां पर पहले मैं इसकी ये डिसाइड कर देता हूं जितने पे ये इंफिनिटी हो जाएगा। ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए इसको टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक। यहां पर ये, ठीक है, ये एरो का निशान बना देते हैं जिससे आपको ये पता चलता रहे कि ये इसको टच नहीं करता है। ये देखिए ये 1 वाले वैल्यूज को जरूर टच करेगा, ठीक, बट ये इन लाइंस को ये टच नहीं करेगा। इस तरीके से ये कॉसेक एक्स का ग्राफ भी आपके पास बन चुका है। आप बिल्कुल बना सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये बात, ठीक है। ये देखिए ठीक। तो ये जो ऊपर इसकी लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, ये देखिए ये वाले ग्राफ जो है, ये किसके ग्राफ बने हुए हैं, ये बना हुआ है y इक्वल टू कॉसेक एक्स के। अगर मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए आप अपनी कॉपी में भी इस तरीके से ऊपर बना सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आप दूसरा पेन यूज कर सकते हैं, रेड पेन यूज करिए जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन सा कॉसेक एक्स है, या फिर ब्लैक पेन यूज कर लीजिए, ठीक, और कौन सा साइन एक्स है। अब यहां पर हम समझते हैं इसका डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड, ठीक। डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड समझते हैं कॉसेक एक्स के लिए, ठीक है ना। y इक्वल टू कॉसेक एक्स के लिए डोमेन, अब अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि डोमेन, रेंज और इसका टाइम पीरियड आपने क्या फाइंड किया हुआ है, ठीक। डोमेन, रेंज एंड टाइम पीरियड। देखिए कॉसेक एक्स आया है ना, टाइम पीरियड के लिए हमने क्या जाना था कि जब ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट कर दे, आप देखिए 0 से लेके पाई तक ये अपवर्ड गया, पाई से लेके 2 पाई तक ये डाउनवर्ड आ रहा है, और फिर उसके बाद 2 पाई से लेकर यहां पर 2 पाई से ये 3 पाई के बीच में फिर से ये अपवर्ड, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर नीचे, है ना, ये फिर नीचे आएगा इस तरीके से, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड भी कितना हो जाता है, टाइम पीरियड 2 पाई। जब ग्राफ वापस से उसी फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, जैसे देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक जिस तरह से ग्राफ बनेगा कॉसेक एक्स का, उसी तरह से कॉसेक एक्स का ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब रेंज की बात कर ली जाए, है ना, तो रेंज में आप देखो, रेंज में क्या बताया गया था कि y एक्सिस पे जितना ये एक्सपेंड करता है वही इसका रेंज होता है, और x एक्सिस पे जो एक्सपेंड करता है वो इसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो जब भी हम x एक्सिस पे आते हैं, पहले डोमेन से चलते हैं, ठीक है, x एक्सिस पे आते हैं तो ये देखिए ये 0 पे टच नहीं कर रहा है, x एक्सिस पे 0 पे ये टच नहीं करता है, क्योंकि cosec 0 बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो cosec 0 का वैल्यू होता है इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पे भी देखो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 0 पे ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है।
अब 0 से आगे जब आप बढ़ते हो पाई पे आते हो तो पाई पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। पाई के बाद किस पे आते हो, 2 पाई पे आते हो तो 2 पाई पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि n पाई पे, n पाई, n का मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक है, या माइनस में भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये n पाई पे इसका ग्राफ क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो मतलब डोमेन अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई, ठीक है। r का मतलब क्या, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और r माइनस n पाई मीन्स n पाई वाले वैल्यूज अगर आप इसमें से निकाल दो तो बाकी बचे जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सब इसके डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। अब डोमेन के बाद हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज में क्या बताया गया कि जो y एक्सिस पे एक्सपेंड कर रहा हो, अभी तो हमने x एक्सिस की बात की है, ठीक है। अब y एक्सिस पे आ जाते हैं, तो जब भी y एक्सिस पे आते हैं देखिए ये बीच वाला पोर्शन गायब हो जाता है। मैं आपको एक बार इसको रफ करके दिखा देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। साइन एक्स वाला ग्राफ इस बार हटा देते हैं हम लोग यहां से, ठीक है ना। ये देखिए ये अब यहां पर ये प्योर कॉसेक एक्स बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, अब कॉसेक एक्स बना हुआ है। साइन को हमने यहां से हटा दिया है, ठीक, ये साइन यहां से हट गया है। अब यहां पे क्या बचा हुआ है, कॉसेक एक्स बचा हुआ है, ये देखिए। तो जब अब रेंज क्या होगा, देखो ये बीच वाला पोर्शन गायब हो गया, ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज ले रहा है ना, कंप्लीट वैल्यूज ले रहा है। देखिए y एक्सिस पे तो ये वाले वैल्यूज नहीं आ रहे हैं y एक्सिस में, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, पहले तो आप देखो नीचे चाहे तो आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, r माइनस माइनस 1 to 1, या तो आप ऐसे लिख दो r माइनस माइनस 1 से 1, ठीक है। ये लिख दो कि -1 और 1 छोड़ के, -1 और 1 के बीच के सारे वैल्यू छोड़ के, ये इसके बीच के वैल्यूज छोड़ के सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो ये जो 1 और -1 है ना, ये इंक्लूड किया था हमने, तो जब आप इसे एक्सक्लूड करो तो यहां पर ओपन ब्रैकेट होना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, तब तो ये बात करेक्ट होगी। और दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आप, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमने क्या किया कि रियल नंबर में से ये वैल्यूज आप निकाल दो तो इसका रेंज हो गया। और क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी, नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी, ऊपर तक आते हैं तो कहां तक आ रहा है, ये -1 तक आ रहा है। तो आप इसको दूसरा तरीका, और आप क्या लिख सकते हो, ये रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी टू -1। अब -1 यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है, देखो तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, यूनियन क्योंकि अभी तो हमने नीचे वाला लिख लिया। अब ऊपर की तरफ आओगे तो ये देखिए यहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और यहां आगे तक कितना जाएगा, तो कितना भी आगे जा सकता है, तो 1 to इन्फिनिटी, ठीक। इन्फिनिटी का तो कोई वैल्यू डिसाइडेड नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका रेंज कॉसेक एक्स का। तो साइन और कॉसेक एक्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ और समझते रहिए। आई एम श्योर आपको सारी